हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करें, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो आपकी पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो करवाया ही जा रहा है, साथ में उसका आंसर भी यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, यानी कि पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और लिंक में जाकर के आप लोग पुराने पार्टों को भी देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग अति लघु के साथ-साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, उसे भी देख सकते हो। बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, उसे भी देख सकते हो और साथ ही में लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को भी देख सकते हो। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स के साथ में फिजिक्स में भी इसी प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम की और बायोलॉजी में भी इसी प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं। जिसमें हम लोग क्लास 12 की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, सारे प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको करवाए जा रहे हैं और प्रश्न के साथ-साथ उसका उत्तर भी करवाया जा रहा है। चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो, हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर करवाया जा रहा है। कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा है कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में उसका आंसर लिखना है। सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए करवाई जा रही हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में किस प्रकार से आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान रखते हुए पूरी किताब से हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, पूरी किताब में जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, वो सारे के सारे आपको इस सीरीज के अंतर्गत करवाए जाएंगे। अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग उससे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 5 होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण की एक उदाहरण द्वारा व्याख्या दीजिए। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय लक्षण की एक उदाहरण द्वारा व्याख्या हम लोग को देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझोगे और अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। तो इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार से बताओगे। हम लोग को इसमें दो चीजें बतानी है। एक आपको हम लोग को बताना है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय दोनों की परिभाषाएं, साथ में उसका हम लोग को बताना है कि एक उदाहरण। तो हम लोग सबसे का उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग प्रतिचुंबकीय की बात करेंगे तो आप लोग इसमें बताओगे तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये तत्व आपके प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होगी तो आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा और जब आपका युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होगी तो फिर आपका वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका Cu+ होता है, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट में आपका 3D10 आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आता है। तो जो आपका D होता है, D कक्षक 5 कक्षक होते हैं और पांचों प्रत्येक कक्षक में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे D10 है ना, तो इसके मतलब प्रत्येक जो 5 कक्षक हैं उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग Fe3+ की बात करेंगे तो इसका जो अंतिम, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका अंतिम कितना आएगा आपका, इसका लास्ट में आपका 3D5 आता है इस प्रकार से ना। तो इसका जो अंतिम कक्षक होता है, यानी कि जो डी कक्षक होता है, डी में आपके 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक में आपके यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में एक एक चला जाएगा, तो यहाँ से आपका एक एक बच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका अंतिम कक्षक होता है, डी कक्षक जो आपका होता है इसमें, तो डी कक्षक में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए प्रत्येक कक्षक में। लेकिन यहाँ पर पहले से 5 हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षक में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसी वजह से आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। और वहीं पर हम लोग प्रतिचुंबकीय की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें D10 है, तो यहाँ पर जो D है इसके 5
कक्षक होते हैं, पाँचों में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएँगे, तो इसीलिए आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो कक्षक होता है डी वाला, उसमें आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो इसीलिए वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है और यहाँ पर एक-एक उपस्थित हो रहा है, इसलिए आपका ये अनुचुंबकीय हो जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण भी आप लोगों ने समझ लिया है, परिभाषा भी आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपका होता है कि संक्रमण तत्व क्या है। तो इसका परिभाषा आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व होता है वही आपका डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उन्हें ही हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। और उसकी परिभाषा आप लोगों की इस प्रकार से हो जाती है कि वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये जो तत्व होते हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये आपके एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संक्रमण तत्व क्या है आप लोगों ने समझ लिया है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण सहित समझाइए। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, हम लोग को उसको कारण के सहित समझाना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि संक्रमण तत्वों अथवा धातु आयनों का जो रंग होता है वो आपका अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिश क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि संक्रमण तत्वों अथवा धातु आयनों का जो रंग होता है वो आपका अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में जो आपके उपस्थित अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिश क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। प्रेक्षित जो रंग होता है वो आपका अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। यानी कि जो प्रेक्षित रंग होता है वो आपका अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। D1 से D9 विन्यास वाले जो तत्व होते हैं वो आपके रंगीन होते हैं, और जबकि हम लोग बात करेंगे D0 अथवा D10 वाले विन्यास वाले जो तत्व होते हैं वो आपके रंगहीन होते हैं। यानी कि जो आपका D1 से D9 वाले जो विन्यास वाले तत्व होते हैं वो आपके रंगीन होंगे, और जो आपके D0 से D10 वाले विन्यास वाले जो तत्व होंगे वो आपके कह सकते हैं कि रंगहीन होंगे, यानी कि उनमें कोई रंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसे याद कर लेना अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि लेंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है। तो इसे आप लोग अभी अपनी कॉपी में वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाकर क्वेश्चन नोट कर लो। उसके बाद हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे लेंथेनाइट संकुचन। तो संकुचन इसके बाद हेडिंग लगाने के बाद आप लोग उसका उत्तर बताओगे कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो आपका La होता है, La से Lu तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाभिकीय आवेश जब आपका बढ़ता है तो उसके कारण जो आपका एलयू तत्व होता है, La तत्व होता है, La से Lu तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण आपका लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La तत्व से Lu तत्व तक आणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण ही आपका लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। यह संकुचन आपका एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जो आपका लेंथेनाइट संकुचन होता है यह आपका कह सकते हैं कि एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल के संतुलित नहीं कर पाता है। यानी कि जो आपका नाभिक का आकर्षण बल होता है उसको संतुलित नहीं कर पाता है कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप उसमें बताएंगे कि परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण अधिक रहता है, अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो आपका ज्यादा होता है एफ इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण प्रभाव से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और इसे अच्छे तरीके से समझ लेना और तैयार कर लेना। और जो आपके लेंथेनाइट संकुचन की जो परिभाषा होती है इसे भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना।
उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।